Hello बच्चों, let's read the question. Question says a fall in glomerular filtration rate, that is GFR, activates. तो क्वेश्चन में पूछा गया है कि जो GFR होता है दैट इज ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट, उसमें अगर फॉल आ जाता है तो उससे क्या एक्टिवेट होता है। चार ऑप्शन दिए हैं। पोस्टीरियर पिट्यूटरी टू रिलीज वैसोप्रेसिन, juxtaglomerular cells to release renin, adrenal cortex to release aldosterone और adrenal medulla to release adrenaline। की कॉन्सेप्ट, जो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट होता है इसे वॉल्यूम ऑफ ब्लड प्लाज्मा कहते हैं, जो कि फिल्टर्ड होता है बाय द ग्लोमेरुली पर यूनिट ऑफ टाइम। So this blood plasma that is filtered by the glomeruli per unit time। तो जो किडनी होती है उसमें टाइनी पोर्स होते हैं एंड उन पोर्स से जो है ये ब्लड प्लाज्मा जो है वो फिल्टर्ड होता है एंड उन्हीं पोर्स को ग्लोमेरुलाई कहते हैं। सो पर यूनिट टाइम कितना फिल्टर हो रहा है उसी को जीएफआर और ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट कहते हैं। एंड जो जीएफआर होता है, जो ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन रेट होता है जीएफआर, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है प्रेशर ग्रेडियंट के इन द ग्लोमेरुलस। सो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है प्रेशर ग्रेडियंट के इन द ग्लोमेरुलस। सो अगर चेंज होगा प्रेशर में सो उससे जो है जीएफआर का रेट जो है वो भी चेंज होता है एंड जीएफआर जो है इज ऑल्सो एन इंडिकेटर ऑफ यूरिन प्रोडक्शन। अगर जीएफआर इंक्रीज होगा तो उससे इंक्रीज होगा यूरिन प्रोडक्शन एंड वाइस वर्सा। सो इसको एज अ टेस्ट भी यूज किया जाता है जीएफआर को टू चेक हाउ वेल द किडनीज आर वर्किंग। सो यहाँ पे क्वेश्चन में पूछा गया है कि अगर इस फिल्ट्रेशन रेट में फॉल आएगा तो उससे क्या एक्टिवेट होगा। तो जो फॉल आता है जीएफआर में वो इसलिए आता है क्योंकि जो रीनल ब्लड प्रेशर होता है वो डिक्रीज भी इसलिए होता है क्योंकि जो NaCl होते हैं, जो सॉल्ट्स होते हैं, उनका एब्जॉर्प्शन जो है वो बढ़ जाता है असेंडिंग लिम्ब और लूप ऑफ हेनले में। जो किडनी होती है उसके पास एफिशिएंट बिल्ट इन मैकेनिज्म होता है to regulate this GFR. One such efficient mechanism is carried out by JGA, that is juxtaglomerular apparatus. ये जो JGA होते हैं ये स्पेशल सेंसिटिव रीजन्स होते हैं एंड ये जो रीजन्स फॉर्म होते हैं ये डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल एंड जो एफेरेंट आर्टेरियोल होते हैं इनकी लोकेशन पे उनके मॉडिफिकेशन से ये जेजीए जो है apparatus वो बनता है। अगर जीएफआर में फॉल आएगा तो इससे जो जेजी सेल्स हैं, जक्स्ट्रा ग्लोमेरुलस जो सेल्स हैं वो रिलीज करते हैं रेनिन एंड जो रेनिन होता है ये स्टिमुलेट करता है ग्लोमेरुलर ब्लड फ्लो क्योंकि जो रेनिन है वो एंजियोटेंसिनोजन एल्डोस्टेरोन सिस्टम दैट इज रास रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम जो है इसको एक्टिवेट करता है। इसके थ्रू जो एंजियोटेंसिन है 1 वो 2 में कन्वर्ट होता है एंड देन एंजियोटेंसिन 2 जो है वो एल्डोस्टेरोन को एक्टिव करता है एंड एल्डोस्टेरोन जो है वो वाटर का रीअब्सॉर्प्शन जो है वो हेल्प करता है एंड जो सोडियम रीअब्सॉर्प्शन होता है उसे। सो इस वजह से जो ग्लोमेरुलर का ब्लड फ्लो है वो स्टिमुलेट होता है एंड जो जीएफआर है वो नॉर्मल कंडीशन में आ जाता है।
सो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सेकंड, दैट GA सेल्स जक्स्ट्रा ग्लोमेरुलर सेल्स रिलीज करेंगे रेनिन, and renin will stimulate the glomerular blood flow and thereby the GFR come back to normal state. जो फर्स्ट है वो इनकरेक्ट है क्योंकि वैसोप्रेसिन रिलीज नहीं होता है। थर्ड एंड फोर्थ भी इनकरेक्ट है क्योंकि एल्डोस्टेरॉन जो है वो रिलीज नहीं होता है फॉल इन GFR से, एंड ना ही एड्रेनलिन। तो होप यू अंडरस्टूड इट वेल। गुड लक।